हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन का मसला है। चीफ जस्टिस और उनके रुफ़क़ाए खलाकी तौर पर केस से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजेस की अक्सरियत से इंतखाबी दरख्वास्तें खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अक़लियती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने भी 184/3 के तहत ज़ेर समात मुकदमात पर कार्रवाई रोकने का कहा है। एलामिये में कहा गया कि जस्टिस इजाजुल एहसन का दोबारा 3 रुकनी बेंच में शामिल होना गैर मुनसिफाना है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट के तरीक़ाकार और नज़ायर की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। सियासतदानों से कहा जा रहा है कि वो मिलकर बैठे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है। हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी के भरपूर तायीद और हिमायत का ऐलान। कहते हैं कि कानून साजी से अवाम के साथ यकतरफा इंसाफ की रविश का खात्मा होगा। पार्लियामेंट बालादस्त है, जिसकी राय का सबको एहतराम करना चाहिए। नब्बे रोज के अंदर इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे, इमरान खान की धमकी। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं ये किस कानून के तहत पंजाब और केपी असम्बलियां बहाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सोमोटो के जरिए असम्बलियां बहाल की तो सोमोटो ठीक था। अब सुप्रीम कोर्ट सोमोटो के जरिए इलेक्शन चाह रही है तो ये लोग सोमोटो के पीछे पड़ गए हैं। हमारा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। अब सदर आरिफ अलवी भी एस्टैब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। मीडिया पर हमारा मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया है। सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सहाफ़ियों के वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए बोले, जनरल रिटायर्ड बाजवा पहले कुछ कहता है, बाद में इस बात से मुकर जाता है। बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। इल्ज़ाम आयद किया कि बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे, इसके लिए मुझ पर दबाव भी डाला गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने एक सवाल के जवाब में कहा, निगरान हुकूमत को न्यूट्रल का किरदार अदा करना चाहिए था, जो वो अदा नहीं कर रहे। पीटीआई हुकूमत से अलहदगी के वक्त जनरल बाजवा या जनरल फैज से कोई दबाव नहीं था। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान हुकूमत से अलहदगी के वक्त मुझसे राबता किया था। बाजवा ने कहा था कि एमकेएम खुद फैसला करे कि पीटीआई हुकूमत में रहना है या नहीं। आप जो फैसला करेंगे मैं उसके साथ हूँ। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज के अलावा सबने फ़ोन किए थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। एमकेएम पाकिस्तान ने भी पंजाब केपी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया। कहा, फुल बेंच का मुतालबा और तकाजा कौमी मुतालबा बन चुका है। माजी में हमेशा एतराज़ात पर बेंच तब्दील होते रहे। हुकूमत को अपना मुकदमा पूरी तरह अदालतों में लड़ना चाहिए। अदालतें अगर कोई बात कर रही हैं तो हमें अदालतों को फेस करना चाहिए। हुकूमत का 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से इनकार अदलिया और आइन कमजोर करने की तरफ पहला वार करार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अगर इसे ना रोका गया तो आइन की हुक्मरानी नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ आइन चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ है। इमरान खान एक बार फिर असूली लड़ाई लड़ने निकले हैं। वकला तंजीमों को भी पीटीआई की अदलिया हिमायत तहरीक में शमूलियत की दावत दे दी है। असद उमर बोले कि नून लीग की बदहवासी और चीखो पुकार की वजह बेंच नहीं, इलेक्शन है। 90 दिन में इलेक्शन का आईनी हुक्म पीडीएम के लिए सियासी मौत का परवाना है। सारा वाविला इसीलिए मचाया जा रहा है कि इंतखाबात से अफराद का कोई गैर आईनी रास्ता निकाला जाए। मुस्लिम लीग नून एलानिया आइन से बगावत की धमकी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक इस नौयत का मुकदमा 2 रुकनी बेंच भी सुन सकता है। पीपल्स पार्टी का भी सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त पर नजरसानी का मुतालबा। वफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा कि 9 रुकनी बेंच 3 रुकनी तक महदूद हो गया। ये बेंच अपनी अक्सरियत और गैर जानिबदारी खो चुका। फैसले से पहले अगर बेंच मुतनाज़ हो जाए तो वो इंसाफ नहीं होता। फुल कोर्ट हुकूमत का ही नहीं, पूरी कौम का मुतालबा है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि फैसलों के जरिए इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। समात मुतनाज़ बेंच के सामने न रखे जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन पर सियासी जमातों से राबतों का फैसला। इमरान खान की हिदायत पर चौधरी परवेज इलाही के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राबते। एमकेएम रहनुमाओं खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर को टेलीफोन। सदर पीटीआई की डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साहबजादे और खुर्रम नवाज गंडापुर से भी मुशावरत। असद उमर और एजाज चौधरी की मंसूरा में सिराजुल हक से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास से मिले। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुतालबे से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश की डोरियां लंदन से हिलाई जा रही हैं।
फुल कोर्ट का राग सिर्फ इलेक्शन से बचने के लिए अलापा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार किया तो शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के जुर्म में नाअहल होंगे और जेल जाएंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर नजरसानी अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर। सदर ममलिकत ने क्यूरेटिव रिव्यू और दीगर मुतफर्रिक दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि क्यूरेटिव रिव्यू और नजरसानी की मुतफर्रिक सिविल अपीलें वापस लेते हैं। PTI हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस में फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू और नजरसानी की मुतफर्रिक सिविल दरखास्तें दायर की थीं। 9 सिविल मुतफर्रिक दरखास्तें दायर हुई थीं। तोशाखाना में नैब तहकीकात। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने नैब तलबी के नोटिस चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर, नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फैसला आने तक नैब को तादीदी कार्रवाई से रोका जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुक़र्रर, ईद को समाअत होगी। पाक ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला। ईरानी सरहद पार से फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार पेश के इलाके झलगी सेक्टर में पेट्रोलिंग पर थे। शहदा में नाइक शेर अहमद, लांस नाइक मोहम्मद असगर, सिपाही मोहम्मद इरफान और सिपाही अब्दुल रशीद शामिल। पाकिस्तान का ईरानी हुक्काम से राब्ता। हमले में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 4 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी का खात्मा हमारा कौमी एजेंडा है। कौम वतन पर कुर्बान होने वाले मुजाहिदों को सलाम पेश करती है। कराची के इलाके साइट एरिया में इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद की हलाकत। फैक्ट्री मालिक समेत तमाम मुल्जिमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत में फैक्ट्री मालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा कोई कसूर नहीं, इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इजाज़त के बगैर ज़कात बांटी गई, इसकी तफ्तीश करनी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस कानून के तहत ज़कात बांटने के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है। उधर पुलिस की भी तफ्तीश जारी। SSP किमाड़ी के मुताबिक मरकज़ी दरवाज़ा खोलने के बाद अंदरूनी दरवाज़ा नहीं खोला गया। तंग गली होने के बायस पीछे से आने वाले अफराद आगे मौजूद बुजुर्ग और बच्चों पर चढ़ गए। ढलान होने के बायस पीछे से आने वाले अफराद का ज़्यादा प्रेशर बना, जिससे पानी की लाइन टूट गई। पानी में करंट के कोई शवाहिद नहीं मिले। कराची की फैक्ट्री में कुरान हिफ्ज करने वाला 11 साला साद और रंगी टाउन की माफिया बेगम भी चल बसी। भगदड़ के दौरान मौत करने वाला बनने वाला साद घर से क्रिकेट खेलने गया, दोबारा लौट कर न आया। छोटे और लाडले बेटे की नागाहानी मौत पर मां गम से निढाल। फैक्ट्री में भगदड़ के दौरान जाँ बहक होने वाली माफिया बेगम के घर भी सफ़े मातम। माफिया बेगम के शौहर ने वाक़े की जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिकान पर आयद करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मुफ्त आटा पॉइंट्स पर हंगामा RI रुक ना सकी। पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शहरी और पुलिस आमने सामने। पुलिस का लोगों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। सरगोधा में कतार में लगा एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। मुल्तान में भगदड़ मचने से 10 अफराद जख्मी। शुजाबाद और कोट अब्बास में मुफ्त आटे के लिए आए लोग बेकाबू। पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। खुशाब और कोट अद्दू में आटे के मराकज़ बंद होने पर शहरियों का एहतजाज। जफरवाल में मुफ्त आटे की खरीदो फरोख्त में मुलविस ट्रक ड्राइवर और होटल मालिक गिरफ्तार। मुल्क भर में महंगाई का राज। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 3.72% बढ़ गई। एक माह के दौरान फल 20%, सब्जियां 6% महंगी हो गई। मशरूबात की कीमत में 11% और सिगरेट की कीमत में 70% इजाफा हुआ। दालें 2 से 5%, गोश्त 3%, कपड़ा 13%, बिजली 6% और ट्रांसपोर्ट 3% से ज़ायद महंगी हुई। महंगाई की मजमूई शरह 35.37% तक पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हुआ तो वकला तहरीक चलाएंगे। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का ऐलान। इश्तियाक ए खान कहते हैं, सियासी क़यादत याद रखे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना इदारों पर फ़र्ज़ है। अदलिया मुखालिफ बयानात पर वज़रा के खिलाफ कार्रवाई होनी है।
वज़ीर-ए-आज़म भी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इस बयानबाजी के जिम्मेदार हैं। इदारों के खिलाफ बगावत और उकसाने का केस पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। दौरान समाअत जज ने शहबाज गिल से मुकालमा किया, आप तो बैरून मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान वापसी कब तक है। शहबाज गिल ने कहा कि दूर जाना है, थोड़ी मेहरबानी कर लें। जज ने लुकमा दिया कि आपने कौन सा पैदल चलकर जाना है। शरीक मुल्जिम के वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने दरखास्त जमा करवाने की हिदायत कर दी। समाअत 6 मई तक मुलतवी। उधर शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की अबूरी जमानतों में तौसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सेनेटर शिबली फराज की अबूरी जमानत खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस जस्टिस मुसर्रत हलाली ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा चीफ जस्टिस तैनात किए जाने का अमल मुकम्मल होने तक जस्टिस मुसर्रत हलाली कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम देंगी।